हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करते हैं और बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इस वीडियो में हम एक विचारोत्तेजक प्रश्न का पता लगा रहे हैं। क्या हमें जन्मदिन पर बढ़ती उम्र का जश्न मनाना चाहिए या घटती उम्र का शोक मनाना चाहिए? जन्मदिन हर किसी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम इन समारोहों के पीछे के दोनों दृष्टिकोणों के विश्लेषण पर विचार कर सकते हैं। जन्मदिन लोगों के लिए खुशी और उत्सव का समय है, लेकिन एक विरोधाभासी परिप्रेक्ष्य आता है। क्या हमें बढ़ती उम्र पर खुशी मनानी चाहिए या समय घटती जिंदगी का शोक मनाना चाहिए? आइए, सबसे पहले बढ़ती उम्र का जश्न मनाने की अवधारणा का पता लगाएं। जन्मदिन अक्सर मुस्कुराहट, हंसी और प्रियजनों की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मनाया जाता है। यह वर्षों से अर्जित अनुभवों, ज्ञान और विकास को स्वीकार करने का समय है। प्रत्येक गुजरता वर्ष एक नए अध्याय, नए सिरे से शुरुआत करने का मौका और जीवन द्वारा प्रदान किए जाने वाले आशीर्वाद को अपनाने का अवसर दर्शाता है। ईश्वर ने एक ऐसी प्रणाली तैयार की है जिसके तहत इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की एक विशिष्ट अवधि होती है, और जैसे ही वह अवधि समाप्त होती है, शरीर तुरंत मर जाता है। अतः इस संसार में मृत्यु निश्चित है और यह अवश्य होगी। मृत्यु से बचने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए यदि कोई निश्चित घटना देर सवेर हमारे जीवन में घटित होने वाली है, तो हमें उसके बारे में चिंता क्यों करनी चाहिए? दूसरी ओर जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। इसलिए जब हम अपने अस्तित्व का एक और पूरा वर्ष पूरा करते हैं और अपना जन्मदिन मनाते हैं, तो हम वास्तव में इस तथ्य का जश्न मनाते हैं कि इस अनिश्चित दुनिया में हमने एक और पूरे वर्ष के लिए जीवन जी लिया है। तो यह एक उपलब्धि है कि हम इस दुनिया में पूरे एक साल और रह चुके हैं, और इसका जश्न मनाना उचित है। अपनी बढ़ती उम्र का जश्न मनाकर हम जीवित रहने के विशेषाधिकार और हमने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं। यह कृतज्ञता का समय बन जाता है, उस अनूठी यात्रा का सम्मान करते हुए जो हमने अब तक तय की है। जीवन के सबक, सफलताएं और यहां तक कि असफलताएं भी हमें वह बनाती हैं जो हम आज हैं। तो जीवन के उपहार का आनंद क्यों ना उठाया जाए? इसके विपरीत, कुछ लोग जन्मदिन को समय के निरंतर बीतते समय की याद दिलाने वाले एक संकेत के रूप में देखते हैं। जैसे ही हम उन मोमबत्तियों को बुझाते हैं, हम न केवल एक और वर्ष का जश्न मना रहे हैं, बल्कि यह भी जान रहे हैं कि पृथ्वी पर हमारा समय सीमित है। यह एहसास हमारे अस्तित्व के वास्तविक उद्देश्य और अर्थ पर सवाल उठाते हुए प्रतिबिंब और आत्मनिरीक्षण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। यह घटता हुआ जीवन काल व्यक्तिगत विकास के लिए एक गहरा उत्प्रेरक हो सकता है। यह हमें अपने सपनों, जुनून और रिश्तों को प्राथमिकता देने की याद दिलाता है। समय बीतने का शोक हमें हमारे द्वारा छोड़े गए हर पल का अधिकतम लाभ उठाने, अवसरों का लाभ उठाने और बिना पछतावे के एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो सच कहां है? बढ़ती उम्र का जश्न मनाने में या घटती उम्र का मातम मनाने में? शायद यह दोनों के बीच एक नाजुक संतुलन है। जन्मदिन अतीत का सम्मान करने और भविष्य को अपनाने के साथ साथ वर्तमान क्षण को संजोने की याद दिलाने का काम कर सकता है। यह बीते हुए वर्षों और आने वाले समय दोनों में अर्थ खोजने के बारे में है। जन्मदिन मनाकर हम उस यात्रा को स्वीकार करते हैं जिस पर हम चल रहे हैं और हमने जो मील के पत्थर हासिल किए हैं। इसके साथ ही समय बीतने पर विचार करके हम अपनी प्राथमिकताओं को पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम अपने सच्चे मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप जीवन जी रहे हैं। जन्मदिन जश्न मनाने या शोक मनाने का समय, अंततः यह एक व्यक्तिगत पसंद और दृष्टिकोण है। अपनी बढ़ती उम्र को संजोकर और साथ ही जीवन की संक्षिप्तता को अपनाकर हम प्रत्येक गुजरते वर्ष के लिए गहरी सराहना पा सकते हैं। तो आपका रुख क्या है? क्या आप खुशी के साथ जश्न मनाते हैं या ज्ञान के साथ चिंतन करते हैं? नीचे टिप्पणी में अपने विचारों को साझा करें। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और अधिक विचारोत्तेजक चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।